लक्ष्मण यादव एक समाज का वो ऐसा हीरा है जो व्यवस्था बदलने की ताकत रखते हैं। इस देश में चोर बेईमान सांसद बन जा रहा है और कोई पढ़ा लिखा आदमी सांसद बन रहा है। तुम ये सवाल बना रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये जिनको 100 केस था, 302 का मुजरिम है, वो सांसद बन जाएगा और कोई पढ़ा लिखा आदमी प्रोफेसर मत, उसको तुम डिस्कोर्स बना रहे हो। तुमको शर्म नहीं आता? ये डिस्कोर्स का सवाल है। एलबी सिस्टम हैंग हो रहा था तो हर सिस्टम कहाँ गया रे भैया? हैं? तो हर सिस्टम कहाँ गया? लक्ष्मण यादव किस समाज का है? तुम ना जातिवादी हो ना बहुजनवादी हो, तो इथेरोलॉजी है। तो भौकाली टाइट करने वाला यादवगिरी से नहीं चलेगा। उस समय कह रहे थे चमरा ने भेजा है संदेश, नाई चलावे अस्तूरा और भैंस चरावे राम नरेश। जातिवाद हो रहा है भाई, जातिवाद है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है? जातिवाद का बीज मैं बोया हूँ क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पे प्रोफेसर कार्यरत थे लक्ष्मण यादव। अब उन्हें निष्कासित कर दिया गया। जब से निष्कासित किया गया है, तमाम जितने भी उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं आई स्टैंड विथ लक्ष्मण यादव। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं विकास कुमार। कैसे देख रहे हैं आप? लक्ष्मण यादव को बर्खास्त कर दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लक्ष्मण यादव को बर्खास्त कर दिया गया, ये कोई नई बात नहीं है। खास करके बहुजन तबके के लिए। और बस यही है कि आज के भी दौर में ये लोग सुधरे नहीं हैं। इनका जो चाल चरित्र है वो निरंतर बस उसके तरीकाएं बदलते गया है। अच्छा ये बताइए, लक्ष्मण यादव आपने कहा कि ट्रेंड कर रहे हैं, आई एम स्टैंड विथ लक्ष्मण यादव। लेकिन एक चीज़ आप ही के चैनल पर मैं सुना था कि आपके ही वेद प्रकाश जी के जो है चैनल, वो कह रहे थे कि एल्विस का सिस्टम। तो यादव समाज को भी ये बात सोचना चाहिए था। यादव समाज का एल्विस सिस्टम चल सकता है, लेकिन भाई कौन सा सिस्टम था जो समाज का निर्माण होता है, जो समाज का भविष्य निर्माण करते हैं प्रोफेसर, वो भी तो उनका भी तो सिस्टम होना चाहिए। क्या यादव होने से वो भौकाली टाइट करने वाला यादवगिरी से नहीं चलेगा? यही तमाम बहुजन के बारे में कहना चाहता हूँ। ये बहुत ही दुखद है आज के भी दौर में कि जब उसकी अधिकार छीन लिए जाते हैं, जब उसकी एजुकेशनल सिस्टम में उसे कमज़ोर किया जाता है। एकेडमिक सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन जब भौकाली सवाल होता है उसके पीछे सारा युवा एकदम सिस्टम 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 चिल्ला रहे थे ना वो। और उस समय ठीक है, एक बहुजन तबके से एल्विस यादव थे तो उनका सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, हर क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण यादव एक समाज का वो ऐसा हीरा है जो व्यवस्था बदलने की ताकत रखते हैं। और वैसे लोगों को जब बर्खास्त कर दिया गया तो उतना मुझे नहीं दिखा जितना आपने कहा कि आई एम स्टैंड विद लक्ष्मण यादव। वो हर लोगों को, हर बहुजन तबके के युवाओं के साथ वो बहुजनों की बात करते थे, केवल यादव नहीं है, केवल बहुजन, पूरे बहुजन समाज की बात करते थे। बहुजन पॉलिटिक्स और बहुजन सामाजिक व्यवस्था की बात करते थे लक्ष्मण यादव। और ये कोई नई बात नहीं है। लक्ष्मण यादव हीरा था एकदम। अरे भाई, लक्ष्मण यादव एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए, जिन्होंने उनके बारे में जो उनके कलीग्स हैं वो भी एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि उन्होंने कभी वो नहीं किया कि शिक्षा पढ़ाते समय कि अपनी विचारधारा किसी पे सौंपा। उनका जो सब्जेक्ट था उनके साथ वो पूरे न्याय के साथ पढ़ाते थे। लेकिन जब बहुजन पॉलिटिक्स की बात होती थी, बहुजन व्यवस्थाओं की बात होती थी, तो वो मुखरता से बात करते थे। लेकिन हुआ क्या? ये तो बर्दाश्त होने वाली नहीं है। ये 4000 वर्ष पूर्व की कहानी है कि भाई जब किसी की अंगूठा काट लिया जाता है। और इस दौर में भी बस तरीकाएं बदल गए हैं। हमें एक जो सिस्टम के तौर पे कहा जाता है कि ये जाति कास्ट सेंसस हुआ यहाँ पे हुआ, तो उसको लेकर के बहुत बड़ा हो हल्ला मचाया जाता था और बहुत ही सुपीरियर तरीके से अपने इलीट वर्ग जिसे कहते हैं वो कह रहे थे कि जातिवाद हो रहा है भाई, जातिवाद है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है? जातिवाद का बीज मैं बोया हूँ क्या? जातिवाद तो उस समय जब लक्ष्मण यादव भी कोट कर रहे थे कि जिस समय कर्पूरी ठाकुर यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और कांसीराम साहब का उस समय जो दौर था व्यवस्था पर, उनका वामसे बनाए थे और उसके बाद पार्टी बनाए थे। तो उस समय मैं बता रहा हूँ वो सारा जो बहुजन राजनीति का नींव बो रहे थे, तो उस समय ये लोग कह रहे थे चमरा ने भेजा है संदेश, नाई चलावे अस्तूरा और भैंस चरावे राम नरेश। कौन कहते थे? अरे यही भाई जो जिस व्यवस्था के तहत लक्ष्मण यादव को हटाया गया है। कौन व्यवस्था के तहत हटाया गया? लक्ष्मण यादव वो मतलब बोलते थे, मानते हैं कि बोलते थे, ठीक वक्ता थे। हाँ बोलते थे। किसके लिए बोलते थे? जिसे 4000 वर्षों से दबाया गया
और जिस पॉलिटिक्स के तहत और जिस सामाजिक व्यवस्था के तहत दोनों चीज़ें देखिए, दोनों एक वर्ग आता है कहता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर की जो हिडन एजेंडा होता है बहुत ही बड़ा। देखिए देश में दो चीज़ आप समझ लीजिए, जो आपके समाज के बीच में आके कह रहा है, बैकवर्ड लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके समाज के बीच में आके कह रहा है कि जातिवाद की राजनीति नहीं होना चाहिए, हम जातिवाद नहीं है, वो सबसे बड़ा जातिवादी है। वो अपने जातिवाद को हिडन कर रहा है। दूसरी बात, अगर वो कह रहा है कि आपके नेताओं के प्रति को गाली दे रहा है और वो बैकवर्ड है, समझ जाइए वो नेता मेरे काम का है। आपके नेताओं को अगर ईडी सीबीआई भेज रहा है, जान लीजिए वो मेरा नेता मेरे काम का है। अच्छा, अब लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? लक्ष्मण यादव को क्या करें? 85% जो बहुजन तबका है उस पर भी तो ये बड़ी अगर भाई अभी भी तुम थोड़ा पढ़ लिख लिए हो, तुम्हारी भागीदारी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, भागीदारी है, बस तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को थोड़ा सा सीधा करके। और लक्ष्मण यादव तो उनमें तो क्वालिटी है कि कहीं भी प्रोफेसर बन जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देश में अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, हम लोग लड़ भीड़ करके तो प्रोफेसर बन ही रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन ही रहे हैं, लेकिन वो रुकावटें और बाधाएं जो आ रही है, तो यही बाधा है लक्ष्मण यादव के माते, छोटी सी बाधा है। और वो राजनीतिक में आना चाहिए लक्ष्मण यादव, क्यों नहीं आना चाहिए भाई? ये सवाल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये कि राजनीति में आना चाहिए। अरे कौन जुलूम हो जाएगा? हाँ, इस देश में चोर बेईमान 10-10 सांसद बन जा रहा है, और कोई पढ़ा लिखा आदमी सांसद बन रहा है, तुम ये सवाल बना रहे हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, इस देश में कितना अपहरण करके, कितना माफिया, जिनको 100 केस था, 302 का मुजरिम है, वो सांसद बन जाएगा, और कोई पढ़ा लिखा आदमी प्रोफेसर मतलब उसको तुम डिस्कोर्स बना रहे हो? तुमको शर्म नहीं आता? ये डिस्कोर्स का सवाल है, ये तो होना ही चाहिए। बदला लेंगे राजनीतिक में आकर के? बदला है क्या? ये अधिकार है मेरा। कांसीराम साहब कहते भी थे, दो हम लोग को नजर रखना चाहिए, सड़क और सदन दोनों जाना चाहिए। राम मनोहर लोहिया भी इस चीज की बात करते थे, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हाँ, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव डिजर्व करते हैं इस चीज़ों को कि वो संसद में जाएं, और प्रोफेसर की नौकरी उन्हें कहीं हो भी जाएगी। तो ये कोई नया इस डिस्कोर्स को बस आप लोग जो तैयार कर रहे हैं, ये डिस्कोर्स सवाल बहुजन लोगों तक जाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता कि बहुजन तब एलबी सिस्टम हैंग हो रहा था, तो हर सिस्टम कहाँ गया रे भैया? हैं? तो हर सिस्टम कहाँ गया? लक्ष्मण यादव किस समाज का है? तुम ना जातिवादी हो ना बहुजनवादी हो, तो इथेरोलॉजी है तोहर। तो यादव समाज लक्ष्मण यादव को नहीं साथ दे रहा है? अरे कहाँ? अरे इतना जनसंख्या है, एक बार खड़ा हो जाएगा तो दिल्ली तक संसद में आवाज चल जाएगा। और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इससे बड़ा ताजुब की बात तो लक्ष्मण यादव को हटा दिया गया। कितना सोशल मीडिया पे लिखते नहीं देखते हैं, जो लड़का एक बंडी चढ़ा करके किसी नेताजी के बगल में फोटो खिंचा रहा था, आज हमारी मुलाकात फलना मंत्री जी के साथ हुआ। अरे इतना तो लिखने में की जाता है। लास्ट सवाल हम कर लेते हैं, अंतिम सवाल, क्या लगता है इसमें सरकार की कितनी योगदान है लक्ष्मण यादव के बर्खास्तगी पे? सरकार की योगदान क्या? सरकार जो है और भाई सरकार पूरा जवाबदेह है। जो देश का वजीर आजम जो वो होते हैं, तो वो देश वो सब कुछ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे उनको नजर आ जाता है गांव में कि महिलाएं चूल्हा पे लकड़ी पे जलावन कर रही थी, तो हमने उज्ज्वला योजना दिया। अच्छा ठीक है, मानते हैं, उसका बात छोड़ दें, गैस कितनी महंगी हुई, तो हर नजर यहाँ आ गया। प्रधानमंत्री महोदय, आपका नजर, सरकार का है योगदान उनके मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। उनका नजर आ गया, एकदम कहते हैं कि मोदी मतलब एकदम सब गरीब गुरबों का भलाई। लेकिन बगले में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, जाकिर हुसैन में पढ़ा रहे थे ना, तो मोदी जी को तो ऐसे भी बोल के क्या आवाज चल जाएगा भाई? तो उसमें नहीं समझ में आता है, जब देश का इतने बड़े इंटेलेक्चुअल को केवल जातीय व्यवस्था देख करके, नहीं तो क्या कमी है भाई? क्या कमी है? उनकी नौकरी पटने बिहार में भी हो गई थी ना, वो डिजर्व भी कर रहे हैं ना, तो क्या कमी हो गई थी? और ये परंपरा भी रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कि जो पढ़ा रहे थे एडहॉक पे, उनको परमानेंट कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो आप बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, इसलिए मैं पहले ही आपको बताया था कि लक्ष्मण यादव कोई नए नहीं है। इससे पहले प्रोफेसर प्रोफेसर रतन लाल उनका भी जेल हुआ था ना, उनको भी पुलिस उठा ली थी। क्या कसूर था? जितने बैकवर्ड पॉलिटिक्स करते हैं, जितने बहुजन तबके के जलील किया जाता, जलील किया जाता, सताया जाता है। और आज से नहीं, ये पहले से होते आ रहा है। इसका बदला लेंगे बहुजन समाज के लोग? हाँ, लेना चाहिए। अब बहुजन तबका उतना जागरूक हो गया है, बस थोड़ा सा पुशअप उनको जरूरी है। तो 85% बदला लेंगे लक्ष्मण यादव के बर्खास्तगी पे। और सवाल विकास कुमार ने यह खड़ा कर दिया कि यादव समाज के लोग उनके साथ नहीं है। जब इल्विस यादव
उस जब इल्भिश यादव जब ट्रेंड में थे तो उस वक्त इल्भिश यादव के बारे में पूरा जोरों शोर से समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब लक्ष्मण यादव को बर्खास्त किया गया तो शायद यादव समाज साथ नहीं है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया हमारी बातचीत में नीचे कमेंट में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।